बुक ऑफ डैनियल अध्याय 1 हम पूरा पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनश जो आज्ञा दी थी, इज़राइल राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को भी दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेल्तशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनको भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं को बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ को ज्ञानी हो पाया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसीलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर एक प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। बुक ऑफ डैनियल से आपने सीखा होगा, डैनियल और उसकी, जब एक राजा आके, ये आप ये समझना, डैनियल या उसके जितनी भी दोस्त थे, एक गरीब नहीं है, ये बहुत अमीर घर से, और बाइबल का जो पढ़ाई या जो थियोलॉजियंस कहते हैं सारे प्रिंस थे। प्रिंस मतलब राजकुमार, और हाईएस्ट अथॉरिटी, रूल करने के लिए, लीड करने के लिए, और गरीब परिवार से भी नहीं, अमीर परिवार से, समझदार पढ़े लिखे लड़के, यंग, खूबसूरत, ताकतवर और बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए जो डेवलप करने वाला, उतना ताकतवर समझदार रखने वाला परिवार से निकला हुआ बंदे। बट उनकी देश के ऊपर एक राजा आके अटैक किया, बहुत सारे लोगों को मार डाला। बट दानियल और कुछ कुछ परिवारों को राजा अपनी पास, अपनी राजा के सामने नौकरी करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको लेके चला गया, उनको उखाड़ के दूसरी देश में लेके चला गया। डैनियल अच्छा बंदा था, परमेश्वर का ध्यान रखने वाला बंदा था,
बट डैनियल के साथ गलत हुआ, आप सोच सकते हैं। बहुत बार आप पूछते हैं, पास्टर जी मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं मसीह में विश्वास करता हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है? जैसे व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं, मेरे साथ हो क्यों रहे? बहुत बार जब डैनियल अध्याय पूरा आप पढ़ोगे, डैनियल के द्वारा परमेश्वर ने बहुत कुछ काम किया। डैनियल्स के प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे किंगडम को खत्म किया, राज्यों को खत्म किया। बहुत बार एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति के लाइफ में आपको लगेगा बुरा हो रहा है। मैंने पिछले से पिछली संडे एक सरमन आपको शेयर किया आपके साथ। सब चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है, सब चीज में। क्योंकि बहुत बार आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं इसके द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है। पाप में जाने के बाद जो उल्टा सीधा काम हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर में नहीं है, फिर गलत हो रहा है लाइफ में, फिर हम नहीं बोल सकता सब कुछ मिलके भलाई उत्पन्न करेंगे, उसको तब नहीं बोल सकता। बट जब आप परमेश्वर में, परमेश्वर की आज्ञा में, उसकी प्लानिंग में चलेंगे, कुछ गलत होगा आपकी लाइफ में, आपको एक चीज समझना, उसके द्वारा भी परमेश्वर महान कार्यों को आपकी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। और डैनियल का विश्वास योग्यता आप देख सकते हैं। डैनियल कच्चा पक्का मसीह नहीं है। आज बहुत सारे मसीह वेदर के हिसाब से, जब सब चले, पॉलिटिशियंस होके साथ दे रहे, गली वाले साथ दे रहे, घर वाले साथ दे रहे, तो जय मसीह, चर्च में जय मसीह, और बाहर जाके कुछ और मसीह। सॉरी, मसीह का नाम ही नहीं लेता बाहर, तो चर्च में हम लेंगे जय मसीह, बाहर तो गली में हमें पता ही नहीं अभी तक। आपकी गली मोहल्ले वाले को अभी तक आप यीशु में विश्वास करते हो, 1-2 साल आप प्रभु में हैं, पता नहीं है। सोचना चाहिए क्यों नहीं पता उनको, आपने शेयर क्यों नहीं किया उनके साथ। तो डैनियल का विश्वास योग्यता और रिसाइलेंस, और उनकी दोस्त का भी विश्वास योग्यता आप सीख सकते हैं। और डैनियल को उस देश से निकाल के दूसरी देश में जाके डाला गया, और उनको उनकी पूरी, जब आप देखते हो राजा ट्रेन करने के लिए, राजा ने अपनी, वो लोग सुअर खाते थे, वो लोग मीट खाते थे, वो लोग घोड़े के मीट खाते थे, बट डैनियल ये सब खाता नहीं था। डैनियल और उसकी दोस्त, उसके सामने जब ये सब रखा गया, उसने मना कर लिया, नहीं हम ये खा नहीं पाएंगे। अपनी विश्वास में वो दृढ़ रहा। आज आप ऑफिस में काम करते होंगे, गली मोहल्लों में होंगे, परिवार में होंगे, आपको भी चुनौती आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, बट उसी टाइम भी आप विश्वास योग्यता के साथ आपकी विश्वास में अड़े और खड़े रह सकते हैं। केवल मैं और आप नहीं, उन दिनों में डैनियल जैसे बंदे भी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस किया, बट उसकी दृढ़ विश्वास, बोलो दृढ़ विश्वास, कच्चा पक्का विश्वास नहीं। बोलो पड़ोसी को, आया गया मसीह नहीं। बोलो पड़ोसी को, आया गया, कहां गया पता नहीं, कुछ दिन आया कुछ दिन गया, टेस्टिमनी आया गया, कच्चा पक्का नहीं, दृढ़ विश्वास। डैनियल के लाइफ में जब आप इस एक अध्याय पढ़ा, डैनियल के लाइफ में अब आपको पढ़ रहा है कुछ अच्छा हो रहा है क्या? घर छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा, अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा पसंद की। आपको 2 दिन अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो आप सोचेंगे कहां लेके आया। डैनियल का पसंद की खाना नहीं मिल रहा, उसकी सिस्टम, उसको बाहर उखाड़ के लेके आया, बट उधर भी वो दृढ़ विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने अपने विश्वास में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज को क्या बोलते हैं? समझौता नहीं किया अपने विश्वास में। आज की डैनियल ने, आपने पढ़ा होगा, डैनियल को खाना दिया, डैनियल को सुअर दिया होगा उस दिन खाने के लिए, उस दिन खाने के लिए घोड़े का मीट दिया होगा, उस दिन खाने के लिए मटन दिया होगा। डैनियल को पता नहीं उसके सामने क्या आ रहा है, क्योंकि वो खाने में जो पुराने दिन में आप जानते हैं कुछ चीज खाना अलाउड नहीं है। तो डैनियल ने रिक्वेस्ट किया, मुझे वेजिटेबल दो, मैं ये खा नहीं सकता। हो सकता है उस बंदे को गुस्सा आके वो बोल भी सकता है ये गलत कर रहे जी, राजा के पास रिपोर्ट करो। उसकी विश्वास दृढ़ था, उसको पता था जान में भी खतरा है। आज की कुछ मसीह होता तो बोलते जान है तो जहान है जी, है ना? क्या बोलते? जान है तो जान है, तभी तो पास जी प्रचार करेंगे। इस टाइम थोड़ा समझ के चलना चाहिए। डैनियल डिप्लोमेटिकली था, प्यार से, अथॉरिटी से, बिना एरोगेंटली बात किया, बट परमेश्वर उसने विश्वास में अड़े और खड़ा रहा। आप और मैं भी सीख सकते हैं इसी टाइम में। आपकी विश्वास, आपकी प्रिंसिपल्स जो परमेश्वर के वचन से सीखा, उसके खिलाफ कुछ भी आ सकते हैं। आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, आप डिप्लोमेटिकली उन चीजों को मना कर सकते हैं। आप अपनी विश्वास के लिए आप कौन सी कदम तक जाओगे? हम तो फूफा जी को गुस्सा नहीं दिलवाना चाहता, पड़ोसी को हम गुस्सा नहीं दिखाना चाहता, ससुमा घर पे आएंगे तो हम बाइबल उठा के छुपाएंगे। अलग अलग तरीके के मसीह है ना। चर्च में आते, कोई रिलेटिव आगे बाइबल उठा के रख दिया, बाइबल वर्स उठा के हटा दिया, वो आने के टाइम में रखने वाले अलग चीज होंगे घर पे।
वो जाने के टाइम में मसीह अलग, कुछ और टाइम में कुछ और मसीह, ऐसे एडजस्टमेंट करने वाला मसीह नहीं था। डैनियल विश्वास में पक्का मसीह था। डैनियल विश्वास में क्या था? पक्का। उसको उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चला, उसको जिस देश में जिस जगह में हो रहे थे उधर से उखाड़ के उसको दूसरी जगह में डाला गया, उसकी फेवरेट खाना हटाया गया और खोजा बनाया गया। बाय द वे, खोजा मतलब ये कोई भी शादीशुदा नहीं है, उनकी सेक्सुअल ऑर्गन भी एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। आप सोच सकते हो, उनको फैमिली नहीं है डैनियल का कहीं भी। देखेंगे तो अरे सब चीज तो बुरा हो रहा है इसके साथ, बट डैनियल के द्वारा परमेश्वर ने बहुत कुछ अचीव किया इसी टाइम। डैनियल के द्वारा 3 राजाओं की पीएम रहा, वो राजाओं का घुटना ठिकवाया उसने, और उसकी प्रार्थना के द्वारा देश बदला, राजे बदले। डैनियल ऐसे एक पोजीशन में पहुंच गया, उसके साथ छेड़खानी करना, राजा तक को डराना शुरू हो गया। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आपकी विश्वास कितनी दृढ़ है? आपकी कितनी दृढ़ है विश्वास? दृढ़ कहां पास जी? मैं अपनी पड़ोसी तक को बताता नहीं हूं मैं मसीह हूं। अभी थोड़ा संभल के चलने का टाइम है, बताता ही नहीं, मैं दिखाता ही नहीं है। आपकी विश्वास, जो विश्वास टेस्ट नहीं किया गया, परखा नहीं गया, वो विश्वास नहीं है। एक गाना है ना, विश्वास परखा जाए, कौन सी गाना है वो गाएंगे हम इसके बाद। विश्वास आपका परखा जाएगा, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। जो बंदा 11वीं क्लास में जाने के लिए उसकी 10वीं एग्जाम देना पड़ेगा, और डैनियल का छोटे छोटे टेस्ट से उसका लाइफ शुरू हुआ। आने वाले टाइम में जब डैनियल आप आगे पढ़ोगे, उसमें उसको शेर को सामना करना पड़ा, राजा की पावर को सामना करना पड़ा, राजा उसको मारने की धमकी दे, उसको सामना करना पड़ा, बट छोटे छोटे उससे उसने स्टेप उठाते उठाते गया। आज मेरा विश्वास है जैसे बुक ऑफ डैनियल है, बुक ऑफ हरीश लिख रहा होगा एंजल्स, बुक ऑफ उर्विल लिख रहा होगा, बुक ऑफ शालू लिख रहा होगा बाइबल में, उसमें लिखेंगे क्या? ये विश्वासी कैसे हैं? बुक ऑफ तनु लिख रहा होगा, क्या लिखेंगे उसमें अध्याय में? ये कच्चा मसीह है, पक्का मसीह है, ये विश्वास में दृढ़ रहने वाला मसीह है, या जान है तो जहान है। शेर शायरी सुनाने से तो आप बचेंगे नहीं, बाय द वे, मूवी के गाने सुनाने से आप बचेंगे नहीं, आप अच्छे बात बोलने से नहीं बचेंगे, अच्छे कर्म करने से नहीं बचेंगे। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चल के उस वचन में अड़े और खड़े रहेंगे और विश्वास में दृढ़ होंगे, तब आप बच के आगे बढ़ेंगे। सो डैनियल की लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनवेवरिंग कमिटमेंट, एरोगेंट भी नहीं था, स्टबर्न नहीं था, मतलब वो एरोगेंसी नहीं दिखाया। डैनियल से डिप्लोमेसी भी आप सीख सकते हैं। डैनियल बहुत वाइस प्रार्थना करते, बच्चों का नाम रखते डैनियल, बुद्धिमान, डैनियल के समान, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में भी था, उसको डिप्लोमेटिकली बात करना भी आता था। कुछ टाइम होता है आपको दृढ़ रहने का, कुछ टाइम होता है आपको डिप्लोमेटिकली बात करने का, कुछ टाइम होता है फेवर मांगने का। क्योंकि डैनियल ने खोजों का प्रधान से बोला मुझे ये खाना नहीं देना आपने, और उसने सजेशन भी दिया मुझे वेजिटेबल दो, मुझे साग पाक दो, मुझे पनीर का सब्जी दो, मुझे मटन नहीं चाहिए, चिकन नहीं चाहिए, बटर चिकन नहीं चाहिए, मुझे आप अरे उसको क्या बोलता है जो कड़वा है, करेला का सब्जी दो, चल जाएगा, बीन्स तो चल जाएगा, जो जो आपको पत्ता मिल रहे वो दो जी, मैं खाऊंगा। बट कुछ दिन के बाद जब राजा के खोजों के प्रधान ने टेस्ट करके देखा, ना उनकी शरीर में कोई कमी आया, ना उनके चेहरे में कोई कमी आया, वो ज्ञान में, समझदारी में, बाकी जो मीट खा रहे थे, मटन खा रहे थे, चिकन खा रहे थे, उन सबसे ज्यादा तेज और समझदार निकल के आया। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होंगे, आप छोटी सी घर से भी आप बड़े लेवल में पहुंच सकते हैं। आज आप गरीब हो सकते हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा, आपकी व्यवसाय में आगे बढ़ा सकता है। आज आप छोटे लेवल में पढ़ाई कर रहे होंगे, परमेश्वर का हाथ रहेंगे, आप बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, या जो आप लेवल में आप जाना चाहते हो, परमेश्वर पहुंचा सकते हैं। उसके लिए फेवर चाहिए, उसके लिए दृढ़ विश्वास चाहिए, उसके लिए रिसाइलेंस चाहिए, उसके लिए विश्वास की योग्यता चाहिए, तब जाके वो काम आपकी लाइफ में होंगे। जब परमेश्वर आपकी लाइफ लिख रहे होंगे इसी टाइम, और आज्ञाकारिता में भी बढ़ना, परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारिता। परमेश्वर का वचन पुराना नियम में लिखा गया, तू ये खा सकता है, तू ये नहीं खा सकता। आज नया नियम है, बाय द वे, आप कुछ भी खा सकते हैं, आपका पेट को पच रहे हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। नए नियम में यीशु मसीह ने सब चीज शुद्ध किया,
कुछ भी आप खा सकते हैं, कोई बंदा भी अशुद्ध नहीं है। मैं मेरे भाइयों को बहनों को मैं ये चीज भी समझाना चाहता हूं, मसीह में कोई भी जाति नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। बोलो पड़ोसी को, कोई कास्ट कोई जाति नहीं है। बच्चों के लिए शादी करने का टाइम में पूछना मत जात कहां का वो है, मेरे कान में आ गया तो आप सुनेंगे मेरे से, क्योंकि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर ने वचन में मना कर रखा है इस चीज को, सब चीज को उसने शुद्ध कर लिया। सो हर बंदे को देखता है, इसलिए मसीह में हम सारे इक्वलेंट है। हम एक ही कुर्सी में बैठते, एक ही थाली से हम खाना खाते हैं। आपने किसी ने बोल दिया, आप उनको समझाना पड़ेगा, मसीह में हम सारे क्या है, एक ही है और शुद्ध किया गया। भाई द ये तो एक अलग टॉपिक मैंने समझाया, कोई और दिन इसमें डिटेल्स में चलेंगे, हम पढ़ेंगे। विश्वासी योग्यता, रिसाइलेंस और परमेश्वर की बातों को ओबे करना और करेजियस लीडरशिप। दानियल ने एक अगुआ बन के दिखाया। डैनियल उनके बिहाफ पे बात किया, शद्रक मिशक अबेदनगो उनकी बिहाफ पे डैनियल ने बात किया। जब ऐसा टाइम आता है, आपको परमेश्वर अगुए के रूप में खड़ा करेंगे। हो सकता है आपको गवर्नमेंट से बात करने के लिए, अधिकारियों से बात करने के लिए, जो पावरफुल पोजीशन में बैठे उनसे बात करने के लिए। बट अगर आप तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। बहुत बार हम चाहते हैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, तू इधर इस्तेमाल कर, उस जगह में इस्तेमाल कर, बट आप तैयार ही नहीं है, वचन का ज्ञान ही नहीं है। वचन का कितनी ज्ञान है आपके अंदर, जितना ज्ञान आपका वचन का होगा उतना आप परमेश्वर से आशीष, अनुग्रह, फेवर आपकी लाइफ में लेके आ सकता है। कितना ज्ञान है आपके पास। सेकंड पीटर में लिखा गया, जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना ग्रेस बढ़ेगा, उतना फेवर बढ़ेगा, उतना टेस्टमनी आपकी लाइफ में बढ़ेंगे, उतनी आशीष आपकी लाइफ में बढ़ेंगे। तो आपको लीडरशिप दिखाने का टाइम आता है। कभी आपको हिम्मत के साथ लीडरशिप दिखाना है, एक नेतृत्व गुण दिखाना है। वो ये नहीं है जो नेता मतलब वो नेहरू जैकेट पहन लिया या टाई पहन लिया या शू पहन लिया, पैंट पहन लिया, कुर्ता पैजामा वाइट पहन लिया, उसकी बात नहीं है। रियल लीडरशिप मतलब वो बंदा उस टाइम परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंगली आटे और खड़े होके उसको जिससे बात करना था उससे बात किया। एरोगेंटली नहीं, डिप्लोमेटिकली, बुद्धि मांगा, समझदारी मांगा। सो जब आप डैनियल की किताब पढ़ने के टाइम में विश्वास में अड़े और खड़े रहना, रिसाइलेंस दिखाना। मैं कोई एक बिलियनर का इंटरव्यू देख रहा था, उसने बोला मैं इसलिए बिलियनर बन गया, मैं हजारों बार फेल हो गया, मेरी फेलियर के बारे में लोग नहीं जानता, मेरा एक आध चीज सक्सेसफुल हो गया इसलिए मैं बिलियनर बन गया। रिसाइलेंस, आप उस एक क्विट नहीं करना, अड़े और खड़े रहना विश्वास में, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है। पास 10 साल से प्रभु में चल रहे हैं, अभी चंगा ही नहीं हुआ, क्विट नहीं करना, क्योंकि आपकी टेस्टिमनी जब आएंगे वो अमेजिंग गवाही होगा। 15 साल से बचा नहीं है, क्विट नहीं करना, परमेश्वर में विश्वास करते रहो, वर्ड को डिक्लेयर करते रहो, विश्वास में अड़े और खड़े रहो। कच्चा पक्का मसीह नहीं, दृढ़ खड़े होने वाला मसीह बनो और परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ते जाओ, क्योंकि वचन में लिखा गया वो तुम्हें राजाओं के सामने खड़ा करेंगे। जब आप वचन में ज्ञानवान बनेंगे, परमेश्वर की वचन में आप ज्ञानवान होकर आगे बढ़ेंगे, वो आपको राजाओं के सामने खड़ा करेगा। तो करेजियस लीडरशिप, आपने जहां दिखाना उसको दिखाना है। और जब ट्रायल्स आएंगे, डैनियल के सामने भी परीक्षा आए, चुनौती आया, उसके सामने वो तो झुक के चला नहीं गया। ट्रायल के टाइम में, परीक्षा के टाइम में क्या नहीं किया। कुछ बच्चों को परीक्षा के दिन में पेट दर्द आता है, आपने देखा है। कुछ बच्चों को परीक्षा के दिन में परीक्षा लिखने जाता ही नहीं, आपने देखा है ऐसे बच्चे, परीक्षा लिखने जाता ही नहीं है। जो परीक्षा में जाता ही नहीं, वो प्रे क्या करने मुझे पास करेंगे, उसका तो फेल होना 100% है। मैं बंदों को परखता हूं चैलेंज के टाइम पे, जब उसकी लाइफ में पर्सनल चैलेंज होता है। कुछ बंदे गाली देते हैं परमेश्वर को, कुछ बंदे कलीसिया को गाली देता है, कुछ बंदा विश्वास से पीछे हटता है। मैं ऑब्जर्व करता हूं उन लोगों को, परमेश्वर दयालु है, फिर उनको दोबारा ABC से शुरू करना पड़ता है, फिर और सीख के आ जाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि परीक्षा से 10वीं पास करके परमेश्वर आपको आगे लेके जाना चाहता था, बट बहुत बार बंदे क्या करते हैं, फेल हो जाता है और फिर पीछे हटता है, उनको फिर शुरुआत से करना पड़ेगा। सो आपको परीक्षा के टाइम में फेल नहीं होना, परीक्षा के टाइम में, क्योंकि बिना परीक्षा से परमेश्वर आपको प्रमोट नहीं करेगा। वो दयालु पिता है। अपने बच्चों से प्यार करते हैं आप? प्यार करते हैं? 4 साल का बच्चा है आपका, किसी का 4 साल का बच्चा हो, 3, 4, 5, 6 साल का, उस बच्चे को आप अपना गाड़ी, तिजोरी का चाबी दोगे?
प्यार करते ना आप? क्यों नहीं देते? प्यार तो करते आप उम्मीद यही कर रहे हैं ना परमेश्वर आपसे प्यार करे, सब कुछ उठा के आपके हाथों में दे। उसके लिए लायक बनो, उसके लिए उस मैच्योरिटी लेवल में आओ, वचन के अंडरस्टैंडिंग में आओ, करेज दिखाओ। जब ढगमगा के जाना नहीं है। अब सताव के टाइम, हमारी जब फजीपुर में सताव हुआ था उस टाइम 8-10 बंदा गया, 2 महीने के बाद आया। मैं देखता हूं कौन इस टाइम में कौन चर्च में प्रभु में खड़े रहता है। उनको नुकसान होता है, कलीसिया को कोई नुकसान नहीं होता। आप समझना, एस्तर में एक लाइन लिखा गया, यहूदियों का तो बचाव तो कहीं से आएंगे, तू इस टाइम खड़ा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, तेरा और तेरा घराना नुकसान पाएगा, खत्म हो जाएगा, बट यहूदियों का तो बचाव कहीं से तो आ जाएगा। परमेश्वर तो बचाएंगे कहीं से, वो तो 100%, 101% गारंटी है। बट जब हमारा रोल हम प्ले नहीं करता, हमारा टाइम, हम बहुत कमिटमेंट करते, ये करूंगा मैं, चांद तोड़ के आऊंगा, चांद छोड़ के कमिटमेंट आपके वचन में लिखा, योर यस शुड बी यस। परमेश्वर के वर्ड पे आप प्रभु के सामने बोला, मैं बहुत करूंगा तेरे राज्य के लिए, मैं और मेरा घराना सेवा करूंगा। गाना तो गाते ना, मैं और मेरा घराना, मजेदार गाना ना, अमेजिंग गाना, मेरे बहुत पसंद है। सेवा करना है, हाथ खड़ा करना नहीं है सेवा। इसके लिए कौन सी सेवा? मैं और मेरा घराना सेवा करूंगा, अच्छा वर्शिप गाना चल रहा है, नाच रहे, हिल रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, वो नहीं है सेवा। सेवा होता है जब परेशानी के टाइम, ट्रबल के टाइम, आपकी शरीर से, फाइनेंस से, बुद्धि से, दिमाग से, प्रार्थना की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। इवेंजलिज्म पर्सनली आप करो। कलीसिया कुछ टाइम के लिए अलग तरीके से कर रहे हैं, आप पर्सनली लोगों को प्रभु में लेके आओ, प्रार्थना करो, खुद आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लाइफ ग्रुप लीडर्स है, जितने भी लाइफ ग्रुप लीडर्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। लोगों को विश्वास में आटे और खड़ा करो, और आप दिखाओ उस टेस्ट ट्रायल के बाद देखना परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में कैसे जाएंगे। ये होगा अगर आप इन दिनों में आटे और खड़े रहेंगे, विश्वास में भी, फेथ में भी, और आपकी अंदर की विश्वास में भी। ड्रामा वाला मसीह नहीं है, कच्चा पक्का मसीह नहीं है, नकली फसली मसीह नहीं है, रियली परमेश्वर के वचन में। सताव होंगे, परेशानी होंगे, आपको पर्सनल लेवल में टेस्ट किया जाएगा। आप मेरी पुलपिट से हंसते हुए चेहरे या दुखी हुए चेहरा देखता है? हाँ? मैं 5 साल के बाद बताता हूं कुछ जो इश्यूज में जाते हैं। आप सोचे भाई ये बंदा इतनी परेशानी में जा रहे थे, बट मैं जैसे दानियल के समान एक अजीब सा, एक अलग कॉन्फिडेंस में परमेश्वर में, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, दोस हू नो द लॉर्ड विल डू ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर को, ये कहानियों का परमेश्वर नहीं है। आई नो माई गॉड। वो दाऊद को साथ था, डैनियल के साथ था, और हरीश के साथ भी, और आपके साथ भी होंगे। और इन दिनों में जब आपकी विश्वास टेस्ट किया जाएगा, आप एक बिजनेसमैन होंगे, व्यवसाय में सक्सेसफुल नहीं है, आप कह रहे प्रभु तूने बोला तू कर्जा लेने वाला नहीं देने वाला बनेंगे, और ये प्रॉमिस 4 दिन से बोलते जा रहे हो, और 10 लाख रुपए कल और कर्जा उड़ाया बैंक से। आप कह रहे हैं कैसे होगा प्रभु? तू तो कह रहे जब चर्च में आना शुरू हो गया था 20 लाख रुपए था कर्जा, अभी तो 40 हो चुका है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अड़े और खड़े रहो, आपकी ब्यूटीफुल टेस्टिमनी बनाएंगे परमेश्वर। अड़े और खड़े रहो, ब्यूटीफुल टेस्टिमनी बनाएंगे, और रिमूव करेगा। उसने प्रॉमिस किया, वो करके दिखाएंगे। फेल होगा आप, बहुत बार आप फेल हो सकता है। जो करने वाला ही तो फेल होता है, जो खाली बैठने वाले, जो कोई रिस्क ही नहीं होता, वो बंदा है जो किसी ने जो कुछ करता नहीं उसको कोई रिस्क है, जो कुछ नहीं करता उसको कोई रिस्क है। जो रोटी बनाने किसी ने कोशिश करेगा, उसका रोटी जलने का रिस्क है, उसका रोटी खराब होने का रिस्क है, उसकी रोटी ठीक से नहीं बना। बट जो बहन बैठे हुआ है कुछ नहीं कर रहा, उसका रोटी में कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि उसने बनाना ही नहीं है रोटी। फॉलो कर पा रहे हो मेरी बहन लोग, अरे भाई लोग? आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए आड़े और खड़े रहो, इश्यूज में आप जाएंगे, परेशानियों से जाएंगे, उसी टाइम भी आप अपना विश्वास को दिखाएंगे, और परमेश्वर ग्रेटर ब्लेसिंग्स, ग्रेटर प्रोविजंस आपको देंगे। आड़े और खड़े रहने का टाइम, आड़े और खड़े रहिए, और फेवर के लिए मांगो। डैनियल को फेवर मिला, खोजों के प्रधान से फेवर मिला, लोगों से फेवर मिला, तो फेवर के लिए मांगना। उस टाइम एरोगेंट भी नहीं होना चाहिए।
गुस्से से भी आपको तरीका समझदार, इसलिए जेम्स में लिखा गया, इफ एनी ऑफ यू लैक विजडम आस्क एंड ही विल गिव इट टू यू। अगर आप में से किसी में बुद्धि की कमी है, मांगो और बुद्धि के वरदान वो आपको देगा परमेश्वर। जब आपको बुद्धि की कमी है, मैं मांगता हूं परमेश्वर से, लॉर्ड गिव मी विजडम, लॉर्ड गिव मी विजडम। मैं बहुत सारे बेवकूफियां करता हूं, मैं बहुत सारे गलत स्टेप्स उठाता हूं, बट हर स्टेप्स में मैं परमेश्वर को बोलता हूं, लॉर्ड गिव मी विजडम, गिव मी अंडरस्टैंडिंग, गिव मी विजडम, गिव मी अंडरस्टैंडिंग, गिव मी विजडम। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए आप सोचते हैं, विश्वास में अड़े और खड़े रहना। मार्ग, सत्य, जीवन कौन है? मार्ग, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु ने बोला, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। अच्छे भाषण से आप बचाएगा नहीं, अच्छे भाषण से आपको मुक्ति नहीं होगा, आत्मा शुद्ध होने से मुक्ति नहीं होगा, आप गुड कर्म कर रहे हो उससे मुक्ति नहीं होगा, आप बिशप को जानते उससे मुक्ति नहीं होगा, आपने किसी बड़ा पादरी के साथ फोटो लिया उससे मुक्ति नहीं होगा। यीशु को जानते हो, यीशु मसीह ने आपकी आत्मा को धो के शुद्ध किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज ले रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा रहे हो, उस यीशु को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, उसके द्वारा आप मुक्ति पाते हो। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड मार्ग, सत्य। मार्ग मतलब रास्ता। हमारी चर्च का कितनी दरवाजे है सामने से आने के लिए? हाँ, 2, सामने 2 दरवाजे हैं। कोई कह रहे इस 2 दरवाजे के अलावा भी आ सकता हूं जी, मैं टीम के बीच में से आ सकता हूं। आ सकते हैं आप? टेलीपोर्टेशन नहीं होगा तो होगा, हो सकता है प्रभु आपको कृपा दे तो अलग बात है, नहीं तो इसी 2 द्वार से, 2 दरवाजे से ही आप एंटर होगा। यीशु ने बोला, मैं ही स्वर्ग का दरवाजा हूं, आई एम द वे। आपकी गुड टीचिंग, हम सारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक देखते हैं, अलग अलग गुरुओं का, अलग अलग पादरियों का, अलग अलग अच्छे बात बोलने वालों का बहुत सारे क्लिप चलता है। आपकी क्लिप, आपकी कोई किसी भी बंदे का प्रचार जो परमेश्वर का वचन की खिलाफ है, वो वर्ड से मैच नहीं करता, आपको बंदा कितनी भी अच्छा लग रहा है, वो ट्रूथ नहीं है। क्योंकि यीशु ने बोला, मैं मार्ग हूं, मेरे द्वारा ही तुम जा सकता है। इस चीज को आप जिस दिन समझोगे और अड़े और खड़े रहेंगे, आपका ब्यूटीफुल लाइफ बना के देंगे परमेश्वर। आप हिस्ट्री, हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा ना, इक्लेसियास्टिस में लिखा है सब कुछ रिपीट होता है, कुछ भी नया नहीं है। तो हिस्ट्री में जिन्होंने, जिस देशों ने यीशु के पीछे चला, वो देश तरक्की पाया, वो परिवार तरक्की पाया। यूरोप तरक्की में, ऑस्ट्रेलिया तरक्की है, अमेरिका, कनाडा, आप देखते हैं सारे कंट्री क्रिश्चियन जूडियो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बनाए हुआ कंट्रीज है, उसको फॉलो करते। उसका मतलब जो यीशु के पीछे चलता है, उस परिवार, फैमिली तरक्की पाता है, ब्लेसिंग्स पाता है, आशीष पाता है। सो आप भी जब चलेंगे, परमेश्वर की वर्ड पे चलना है, आया गया मसीह नहीं, कच्चा पक्का मसीह नहीं, असली फसली नहीं है, रियल मसीह बन गए, आप परमेश्वर के राज्य में टेस्टिंग टाइम में भी खड़े रहेंगे। विश्वास क्वेश्चन होगा, फाइनेंस में इश्यूज आएंगे, कभी हेल्थ में इश्यूज आ सकता है, बट आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया गया। डैनियल से ज्यादा ताकतवर है आप। हेलो, आप किससे ज्यादा ताकतवर है? डैनियल में प्रभु का आत्मा नहीं रहता था। वो पुराना नियम, यीशु आने के पहले के टाइम में डैनियल को बुद्धि दिया गया, बट डैनियल में होली स्पिरिट नहीं था, उसको प्रार्थना करना पड़ता था। बट आज मेरी और आपके अंदर यीशु की आत्मा रहता है। मेरी और आपके अंदर किसकी आत्मा रहता है? अब मरे हुआ फूफा जी रह गया जी, पास जी, फूफा जी सपने में आता है, आपके अंदर फूफा जी की आत्मा नहीं रहता। जिस घर मैंने लिया था उधर किसी ने सुसाइड किया था, उसकी आत्मा घूमता है। अरे आप यीशु का बेटा उस घर में घुसेगा, वो भगेगा अपना पूंछ लेके, क्योंकि यू कैरी द स्पिरिट ऑफ गॉड। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड। आप अब्राहम से, दाऊद से, डैनियल से, एजकियल, आइजाया, एलाइजा, एलाशा, इन सबसे ताकतवर है। इन किसी में यीशु की आत्मा नहीं था। आपके अंदर और मेरी अंदर आत्मा है। इब्रानियों में लिखा गया, ये सब लोग डिजायर रखते थे परमेश्वर की स्पिरिट आ जाए, क्योंकि उन टाइम स्पिरिट, पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर उतरता था? दो ग्रुप के ऊपर उतरता था। किसके ऊपर? याचक और राजाओं के ऊपर। याचक और परमेश्वर का काम करने वाले याचकों के ऊपर, राजाओं के ऊपर। आज यीशु के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा उन सब बेटे बेटियों के ऊपर उतरता है जो यीशु को मानता है, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के पीछे चलता है।
आप ताकतवर है डैनियल से ज्यादा, आप ताकतवर है इब्राहिम से ज्यादा, क्योंकि हिब्रूज अध्याय 11 में लिखा है इब्राहिम ने विश्वास किया प्रॉमिस के लिए। ये सब लोग विश्वास किया बट ये प्रॉमिसेस देख ही नहीं पाया, बहुत कुछ प्रॉमिसेस, बट मैं और आप उस प्रॉमिस लैंड में जी रहे, उस प्रॉमिसेस में जी रहे। तो विश्वास में अड़े और खड़े रहने का टाइम है डैनियल के समान। और अपनी बुलाहट, डैनियल को पता था उसकी बुलाहट है, उस देश में लेके गया, विश्वास में अड़े और खड़े रहना, अपनी बुलाहट को भूलना नहीं है। बोलो अपनी पड़ोसी को, अपनी बुलाहट को, अपनी बुलाहट को भूलना नहीं है। मेरी बुलाहट आपको वचन से सिखाना है। आपका किसी का बुलाहट होगा आराधना करना, आपका किसी का बुलाहट होगा 20%, 30%, 40%, 50% बोना। हर बंदे को 10-11% बोने के लिए नहीं बुलाया गया परमेश्वर, किसी को 50% बोने के लिए बुलाया गया, किसी को 100% बोलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ग्रेस देगा। किसी को उपवास करने के लिए बुलाया गया, आप साल में बहुत उपवास करिए। किसी को परमेश्वर किचन में सेवा करने के लिए, सिक्योरिटी में सेवा करने के लिए, आपकी टैलेंट्स इस्तेमाल करने के लिए बुलाया गया। जब अपनी कॉलिंग है, बुलाहट में आप अड़े और खड़े रहेंगे, आप भी डैनियल के समान शाइन होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस वर्स हम पढ़ेंगे, सत्रह से लेके, दोबारा पढ़िए उसको, 17 से लेके, एक अध्याय 1:17 से लेके। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार के विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नेबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले आया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसीलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों के से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। कितनी निपुण? 10 टाइम्स बाकी लोगों से। जादू टोना करने वाला राजा की दरबार में था, विचक्राफ्ट करने वाला राजा के दरबार में था, आर्किटेक्ट तगड़ा राजा के दरबार में था, और अलग अलग चीजों में ज्ञान रखने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखने वाला राजा के दरबार में था। सोच नहीं, ये वो राजा है जो आधा धरती को रूल करता था। और लिखा गया सब उनमें 10 गुना ताकतवर था डैनियल। जब आप यीशु में रहोगे, परमेश्वर में रहोगे, आप बाकी ऑफिस में काम करने वाले से 10 गुना निपुण बन सकते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। बुद्धि मांगिए, समझदारी मांगिए। डैनियल ने लैंग्वेज सीखा। डैनियल कौन सी लैंग्वेज उसको आता था, कौन सी भाषा आता था? हिब्रू, इब्रानी। बट जब इधर बैबिलोन देश में लेके आया, उसने उस भाषा सीखा, उनके सिस्टम सीखा, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चीज सीखा, और बुद्धि में आगे बढ़ा। और टाइम उसको विजन्स और ड्रीम्स देखने का, उसको इंटरप्रेट करने का ताकत था उसमें। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, प्रभु यीशु के पीछे चलोगे, विश्वास में आपको ढीला नहीं होना। डैनियल ने अपना विश्वास प्रॉपर दिखाया। टेस्टिंग टाइम में और आड़ा और खड़ा रहा। मेरी टेस्ट अलग हो सकता है, आपकी टेस्ट अलग हो सकता है। मैंने कुछ टेस्ट जो मैंने पार किया, वो आपको आपकी लाइफ में हो सकता है इस टाइम आया होगा। सबको टेस्ट, विश्वास परखा जाएगा, और हर लेवल में अलग अलग टेस्ट है। शैतान भी लेके आता है, बट परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल करता है हमारा विश्वास योग्यता को परखने के लिए। आमीन। आप किसके समान? असली कच्चा मसीह या पक्का मसीह? कच्चा या पक्का? ससुमा घर पे आने के टाइम में बाइबल उठा के अंदर डाल दिया, क्रॉस उठा के अंदर डाल दिया, ऑयल उठा के कहीं और रख दिया, बाइबल वर्ड्स निकाल दिया, क्रूस कहीं और रख दिया, पटक दिया। या ससुमा के सामने भी मसीह रहेंगे, रिलेटिव्स के सामने भी। वचन में लिखा गया, अगर तू मुझे दुनिया के सामने तिरस्कार करेगा, मैं तुझे परमेश्वर के सामने, मेरे पिता के सामने तिरस्कार करूंगा। आपको लोगों के सामने भी अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहना है। टेम्प्ट करेंगे, आपको ऑफर्स देंगे, अलग अलग काम करेंगे, बट उसी टाइम भी आप अड़े और खड़े रहेंगे, क्योंकि विश्वास योग्यता दिखाता है, उसी के हाथों में बड़ी आशीष, बड़ी अनुग्रह, बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर देता है। सो विश्वास में अड़े और खड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको लेके हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में, इस देश में बड़ा कार्य करना चाहता है। उसमें आप कुछ साल के बाद सोच सकते हैं
काश मैं खड़ा होता प्रभु में, काश मैं उस टाइम परमेश्वर का सेवा किया होता, काश मैं कलीसिया के साथ होता, काश मैं ये कार्य करता होता। आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अड़े और खड़े रहना, विश्वास में अड़े और खड़े रहना। बोलो विश्वास में अड़े और खड़े रहेंगे। बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा लो, प्रभु यीशु के पीछे चलो, पापों से तौबा करो, आगे बढ़ो, क्योंकि 10 टाइम्स ग्रेस, 10 टाइम्स मर्सी, 10 टाइम्स ब्लेसिंग्स, 10 गुना बरकत, 10 गुना ताकत इन बच्चों में मिला था, डैनियल में और उसके भाइयों में, जितने भी लोग थे। और चैलेंजेस, बड़ी चैलेंजेस आएंगे आगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आने वाले टाइम सब बढ़िया होगा, बढ़िया ही होगा, चैलेंजेस तो होगा, चैलेंजेस, चुनौतियां होगा, बट उसको आप पार करेंगे और आगे बढ़ेंगे और बरकत और सामर्थ और आशीष में आगे बढ़ेंगे। इस साल आपके द्वारा एक आदमा बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। ये कितना? एक, आपके द्वारा एक। मेरी फादर लो साइलेंट, उनके द्वारा कम से कम 10-12 लोग प्रभु में आए पर्सनली। कुछ पादरियां पूरी जिंदगी में उतना बचा नहीं पाता, सॉरी, कुछ चर्च का ही पूरी नंबर ही हुई है 10-12, भूल जाओ। बहुत पर्सनली आपने एक आदमा हिस्सा लिया हो प्रभु में, उसके साथ बैठिए, टाइम इन्वेस्ट करिए, उनके लिए उपवास करिए। ये उपवास, कितने लोग उपवास कर रहे हैं अभी? बाकी पूछो क्यों नहीं कर रहा भाई? शालू क्यों नहीं कर रहा? जवान लोग क्यों नहीं कर रहा? भूख लगता है? मैंने बोला संडे भूख लगता है, फास्टिंग में भूख लगता है। शुरू करिए आप, यंग करो, खूब करो, खूब करो, खूब करो, क्योंकि ये बैंक है, आप खाते में जाता है, कुछ डिपॉजिट ही नहीं किया, एटीएम जाएंगे, 10,000 डालेंगे, वो क्या बोलेंगे, पैसा की जगह क्या लिखे आएगा? यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस। आपके खाते में बैलेंस है ही नहीं। बट जो बंदा जमा करता है, वो जब एटीएम डालता है 10,000 निकालने की कोशिश करेगा, निकलेगा। आप जमा करिए उपवास, जमा करिए प्रार्थना, जमा करिए मेहनत प्रभु में, और टाइम पे आपको काम आ जाएगा। उसी टाइम आपको 150 व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह फॉरवर्ड करना है, ये वो काम सेट होगा। 500 यूट्यूब चैनल में जाने की जरूरत नहीं है। आप डिपॉजिट करिए, इसी टाइम मेहनत करिए। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।